Hello students, today we start a new chapter, alcohol, phenol and ether. Okay, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सेकंड चैप्टर है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसमें भी जो पहला टॉपिक होगा वो क्लासिफिकेशन का ही होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल और फिनॉल में फंक्शनल ग्रुप OH होता है और ईथर का फंक्शनल ग्रुप O होता है। डाइवैलेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं, यह हाइड्रोक्सी भी है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को चैप्टर स्टार्ट करना पड़ता है क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो टाइप 1 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो इस हिसाब से अल्कोहल मेनली 3 टाइप का है। ऐसे तो 4 टाइप का बोल देते भी हैं, लेकिन मेनली आपके NCERT में 3 तरह का दिया है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और एक जोड़ सकते हो इसमें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। है कि नहीं? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। तो मोनो का मतलब तो 1 होता ही है कि नहीं? बोलो। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, तो मोर देन 3 पॉली हो जाएगा। मोनो मतलब 1, 1। डाइहाइड्रिक मतलब 2, ट्राइहाइड्रिक मतलब 3, पॉलीहाइड्रिक मोर देन 3। है ना? तो अल्कोहल इन विच only one OH group, only one OH group, मोनोहाइड्रिक। सिमिलरली लिख दोगे जैसे CH3OH, CH3 CH2OH या कुछ भी हो, CH3C CH3 CH3OH, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल 2 तरह का होगा। हैलो अल्केन में भी बताया हूँ क्लासिफिकेशन में। देखो 2 तरह का क्या होगा, तो CH2 CH2OH OH, और एक ऐसा भी तो हो सकता है, सोचो, CH3 CHOH और इसी पर OH। दोनों OH एक ही कार्बन पर, दोनों OH 2 अलग अलग कार्बन पे, अगल बगल कार्बन पे। अगल बगल के पोजीशन को विसिनल कहा जाता है, आप लोग को बताएं तो विसिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और ये एक ही पर, दैट इज जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल। एक बात और बताएंगे इसके बारे में। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल CH2OH, CHOH, CH2OH, इसका नाम है ग्लिसरॉल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल ग्लूकोज है, मोर देन 3। देखिएगा CHO, CHOH, CHOH, COHH, COHH, CH2OH, C6H12 O6, OH 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 OH, 2 2 4 5 OH, मोर देन 3। देखिए फार्मूला होगा C6H12O6, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल।
तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में विसिनल और जेमिनल। अब इस पे एक स्टार बनाते हैं, इसको ग्लाइकोल कहते हैं। ये जेमिनल का क्या कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। देखना, CH3 CHOH और OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, आप लोग सबको पता है। ये O इसका H को उड़ा ले जाएगा। OH इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन बेईमानी करेगा, और बेईमानी करेगा तो इसके थ्रू इस पर लोन पेयर से इसको अटैक कर लेगा। ठीक है, तो ये OH और ये H मिल के क्या बना देगा बोलो, वाटर बना देगा। और CH3 CHO, तो देखना C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और एक H बन, तो ये वाला है ही। ये वाला बोलो तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन से ले भी लिया है, तो ये दोनों के बीच बॉन्ड बना दोगे तो CHO यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। ये अलग से याद रख लेना। अलग से क्या याद रख लेना कि यदि एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हुआ, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हुआ, तो मॉलिक्यूल इटसेल्फ एक मॉलिक्यूल वाटर लॉस कर देगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। दैट इज व्हाई दिस अल्कोहल इज जनरली नॉट पॉसिबल, जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ये पूरे चैप्टर्स में यदि कहीं भी दिखेगा आपको बना हुआ, बन तो सकता ही है ना, एक ही कार्बन पे 2 H ग्रुप आ सकता है, तो जब कभी दिखेगा तो आप उस मॉलिक्यूल को इस कॉन्सेप्ट से कन्वर्ट करके एल्डिहाइड बना लीजिएगा। क्लियर, नोट करिए। मिटाते हैं। नंबर ऑफ OH ग्रुप, अल्कोहल के जैसा फिनॉल भी 3 टाइप का हो जाएगा। इसमें 4 टाइप नहीं लिखते, 3 ही टाइप लिखते। ऐसा करके ऐसा बना दो, जहाँ पे भी मन करता OH लगा दो। मोनोहाइड्रिक फिनॉल हुआ, 2 जगह OH लगा देंगे, डाइहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा, किसी 3 जगह पे लगा दो, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हो गया, है ना। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। और देखिए, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप तो इसमें होगा ही नहीं, कार्बन है ये, 1 2 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी, तो एक ही बॉन्ड ना पड़ सकता है कि ऐसे करके OH दोगे, बोलो 1 2 3 4 5 को बॉन्ड हो जाएगा, तो एक ही कार्बन पे 2 OH तो पड़ ही नहीं सकता इसमें। समझ में आया। तो जेमिनल विसिनल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, मतलब जेमिनल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जेमिनल फिनॉल नॉट एग्जिस्ट।
तो समझ गए होंगे, मिटा दें। टाइप 2, according to hybridization, that is OH group, इसमें A भी बना देते हैं, A OH group bonded to sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp3 समझता है ये सब, जब कार्बन सारा का सारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो देखो इसका पहला एग्जाम्पल है अल्काइल अल्कोहल, एक अल्काइल ग्रुप होगा उसमें वो जुड़ा होगा, है ना। और ये अल्काइल अल्कोहल 3 टाइप का होगा। फर्स्ट प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल, टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल। प्राइमरी 1 डिग्री भी लिखते हो, सेकेंडरी 2 डिग्री लिखते हो, टर्शियरी 3 डिग्री लिखते हो। प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल CH3CH2OH, ये कार्बन एक कार्बन से ही बॉन्डेड है, तो प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल हुई। CH3CH3CH2OH, ये भी कार्बन तो प्राइमरी है ना, सीधा तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे तो ये कार्बन ये सबसे जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे जुड़ा हुआ होने से नहीं होता ना साहब, किससे होता है? सीधा बास के वो कार्बन किया उसको, इससे होता है। तो एक कार्बन ना, तो ये भी प्राइमरी है। ये भी प्राइमरी। सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH3OH, देखिए ये कार्बन 2 डिग्री है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। टर्शियरी अल्कोहल CH3CH3CH3, ये OH यहाँ से जोड़ दीजिए, ये कार्बन 3 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन 3 डिग्री कहलाता है। और 3 डिग्री कार्बन से यदि OH जोड़ेंगे तो टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल कहेंगे। 2 बातें देखिए, बहुत आसान बातें हैं ये सब समझने के लिए, कि व्हेन एक लिखते हैं, सारा नहीं लिखेंगे, कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 कार्बन फ्रॉम नेबर साइड, फ्रॉम नेबर साइड, है ना, from neighbor side, when carbon directly bonded to 3 carbon from neighbor side, it called tertiary carbon. And when OH group bonded to टर्शियरी कार्बन, इट कॉल्ड एज टर्शियरी अल्कोहल। अल्काइल रहेगा तो एल्काइल अल्कोहल, एलाइल रहेगा तो टर्शियरी एलाइल अल्कोहल। समझ गए हो?
मिटा दें। बी, ए का पहला था वो दूसरा, एलाइल अल्कोहल या एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइल के बारे में याद कीजिए, बताए थे CH2 डबल बॉन्ड CH इस कार्बन को एलाइल कहते हैं, इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या फीचर है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है, इसके बगल वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है। तो sp3 कार्बन के बगल में sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड होगा तो कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहेंगे, और यदि इसमें OH जोड़े देंगे तो एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2OH 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल या एलाइलिक अल्कोहल या एलाइल अल्कोहल, कार्बन 1 डिग्री था, एक एलाइल तो है ही है। CH2 डबल बॉन्ड CH3 OH 2 डिग्री एलाइल अल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH3 OH 3 डिग्री एलाइल अल्कोहल। बोलिए क्या दिक्कत। अब यदि कोई पूछे कि बाबू ये बताओ कि ये OH यहाँ डाल देते, ये कैसा अल्कोहल है, तो साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्साइल वगैरह बोलना शुरू कर दोगे तो नाम थोड़े पूछा है, क्लासिफिकेशन पूछा है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो sp2 कार्बन के बगल वाला sp3 कार्बन पे OH जुड़ा है तो एलाइलिक अल्कोहल है। ये कार्बन और ये कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री है। समझ में आई बात। अब यदि इसी में ऐसा पूछता है, ये यहाँ है, ये OH यहाँ है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 डबल बॉन्ड है इसलिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। बोलो एलाइलिक है, ये तो एलाइलिक अल्कोहल है, 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है। ये एलाइलिक है या नहीं है, क्या बताएं। एलाइलिक में sp3 कार्बन से OH जुड़ना चाहिए तो जुड़ा है, बगल वाला कार्बन sp2 होना चाहिए, है बगल वाला कार्बन sp2 तो नहीं है, तो अल्काइलिक अल्कोहल है। कै डिग्री तो 2 डिग्री। समझ में आया अंतर एलाइलिक और अल्काइलिक में। वो साइक्लो अल्काइलिक में बताया तो नाम के आगे लग जाएगा बाबू, उसमें कोई मैटर नहीं है, साइक्लो एलाइलिक हो जाएगा। लेकिन एलाइलिक इज द क्लासिफिकेशन, साइक्लो इज नॉट मैटर, साइक्लो अल्काइलिक हो जाएगा। तो अल्काइलिक इज द मैटर, साइक्लो इज नॉट द मैटर, है ना। तो अल्काइलिक एलाइलिक समझ गए होंगे। मिटा रहे हैं। ABC बेंजाइलिक अल्कोहल, याद होगा बेंजाइलिक अल्कोहल में
ये बेंजीन का रिंग होता है, ये CH2, इसी का नाम तो बेंजाइल है। फीचर क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2, सारा कार्बन ही sp2 होगा। देखिए, मतलब बेंजाइल का एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। एलाइल से कंफ्यूज मत करिएगा कि सर sp2 के बगल में sp3 है। अरे भैया, उसमें तो एक कार्बन का जरूरत था ना, ये तो पूरा रिंग है। तो ये बेंजाइल है। तो बेंजाइलिक अल्कोहल भी 3 तरीके से बांट देंगे, है ना। यहाँ से कहीं से दोगे, ये तो पड़ेगा ही, इसमें ब्रांच पड़ेगा CH2OH। देखिए sp3 कार्बन से ये जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ है, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। सिमिलर फैशन CH3OH 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, CH3OH, एक कार्बन यहाँ होगा, ये 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। समझ आ गया? तो टाइप 2 में क्लासिफिकेशन में हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 था, अल्काइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक। मिटा दें, स्क्रीन रोक करके लिखिए आप लोग। नेक्स्ट B, when OH group bonded to sp2 hybridized carbon atom। तो इसका पहला है विनाइलिक अल्कोहल। अब विनाइल बताए होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसी को बोलते हैं विनाइलिक। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH OH है ना, 1 डिग्री तो है ये, 1 डिग्री विनाइलिक अल्कोहल। CH2 डबल बॉन्ड CH3OH 2 डिग्री विनाइलिक अल्कोहल। क्लियर है? इसी का दूसरा है एराइलिक अल्कोहल। एराइलिक अल्कोहल क्या होता है? तो न्यूक्लियर चेन सब्स्टिट्यूटेड थ्रू OH ग्रुप ऑफ बेंजीन रिंग। देखिए सीधा है भाई, ये बनाइएगा बेंजीन, ऑल द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसी में जोड़ दिए OH, यहाँ चाहे वहाँ कहीं जोड़ दीजिए। दिस इज एराइलिक अल्कोहल। न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव कहते हैं इससे, पहले भी शायद बताए हैं, आज भी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये बेंजीन है ना और ये CH3 है,
तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। बेंजीन का न्यूक्लियस, इसको कहा जाता है ब्रांच। तो ब्रांच में यदि OH लगाते हैं, जैसे इसका पिछले एग्जाम्पल से ही कन्फ्यूजन होगा ना, यहाँ पे CH2OH, दिस इज नॉट एराइलिक, दिस इज बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक अल्कोहल का फीचर क्या हुआ? साइड चेन डेरिवेटिव OH से इस न्यूक्लियस से डायरेक्टली जोड़ दिए, तो न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव। समझ में आया बात? उतारिए। क्लियर है बच्चा लोग? अब देखिए, क्लासिफिकेशन इज ओवर अल्कोहल फिनॉल का। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, आपका इंटेक्स का क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary alcohol. Identify allylic alcohol in the example. अब फोटो बनाते हैं। फर्स्ट CH3 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 CH2OH, second CH2 double bond CH CH2OH, third CH3 CH2 CH2OH, four ऐसा नहीं है तो ऐसा है, ठीक ही है। CH CH3OH, 5 CH2 CH CH3OH, 6 CH double bond CH CH3 CH3 OH। यही बस आज क्लासिफिकेशन ही होगा, अगले दिन नोमेनक्लेचर बताएंगे। ये क्वेश्चन है, सोचिए, आप लोग खुद से भी सोच ही सकते हैं। है ना? देखिए, ये अल्काइल है और ये कार्बन तो एक ही कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो प्राइमरी हुआ कि नहीं? प्राइमरी हुआ। और कैसा है? अल्काइलिक। देखिए, sp3 बगल वाला कार्बन sp2 और ये 1 डिग्री भी। 1 डिग्री क्यों समझ में आता है ना, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी भी है और एलाइलिक है। प्राइमरी है और एलाइलिक, ये भी तो प्राइमरी ही है, प्राइमरी है और अल्काइलिक है।
क्योंकि अल्काइल ग्रुप ही तो है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ आइए देखिए बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ भी कार्बन होगा, ये कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है 2 डिग्री, सेकेंडरी हो गया है और बेंजाइलिक है। एक 2 ये भी 2 डिग्री सेकेंडरी और बेंजाइलिक है। और देखिए इस कार्बन को देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड, बगल वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये तो दूर में है, बेंजाइल का कैरेक्टर तो नहीं है, बेंजाइल का कैरेक्टर तो ये है ना, ये तो sp2 के बगल में sp3 है और डिग्री कितना है, तो ये कार्बन इधर 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री भी है, तो टर्शियरी है, एलाइलिक है, नॉट बेंजाइलिक। कैसा है? एलाइलिक है। कंफर्म? क्लियर? और कुछ दिनों से लेक्चर नहीं आने के कारण तो थोड़ा सा बीमारी भी था। बीमार क्या थे, मतलब थोड़ा सा फीवर उबर 1-2 दिन आ गया था, है ना, फीवर 1-2 दिन आया था। और आप लोग का शायद सेंटर परीक्षा भी है, तो ध्यान रखिए और ऐसा कुछ करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। और क्या कहेंगे, ठीक है फिर, थैंक यू।